आज उठते ही आपकी आपी ने कैमरा संभाल लिया, क्योंकि आज आमिर साहब के लाइसेंस की अपॉइंटमेंट डेट थी, मतलब तो वहाँ से वो लेके आ गए थे। डेट तो हमें नेक्स्ट मंथ की मिली थी, तो इस खुशी में मैंने उनको थोड़ी सी खुशबू वगैरह दी। मैंने कहा यार जो अगरबत्ती की खुशबू है नहीं वैसे भी बहुत अच्छी है, तो ये मैं आप पे ना सही से पूरी ना निछावर करती हूँ ये खुशबू। तो हर चीज़ की खुशबू मुझे बहुत पसंद है, मैं डेली उठती हूँ तो मैंने ना पूरे घर में अगरबत्ती की खुशबू की होती है। यहाँ से बच्चे उठ गए थे और बच्चों ने भी ना देखा कि नीचे लगा हुआ फूड फेस्टिवल, लेकिन यहाँ को इतना रश वगैरह नहीं है, क्योंकि इटालियन वगैरह यार यहाँ के जो लोग हैं ना वो दिन को अपना काम करते हैं, जॉब पे होते हैं, शाम को थोड़ा सा एंजॉय करते हैं जब कभी फेस्टिवल होता है। नहीं तो मोस्टली इन लोगों का ये होता है कि ये सुबह जल्दी उठ जाते हैं, सुबह 6-7 बजे उठते हैं और शाम को 9-10 बजे सो जाते हैं। जो हमारा मतलब हम जो पाकिस्तान में रहते हैं या जो हम मुस्लिम लोग हैं, जो हमारी रूटीन है वो ये लोग फॉलो करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह यार इनकी बहुत अच्छी रूटीन होती है। तो मेरे बच्चों ने अब शोर करना स्टार्ट किया, क्योंकि इनकी तो स्टार्टिंग से रूटीन है कि रात को जागना। तो अब मैंने बहुत कोशिश की हुई है कि ये भी ना रात को जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठें। तो इंशाल्लाह कल से इनका स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा, तो इससे हमें ये है ना कि इनकी भी रूटीन सेट हो जाएगी, तो फिर हमें किसी से ना गालियाँ शालियाँ नहीं खाना पड़ेंगी। तो है जी हाँ, हमने सोचा कि नाश्ते पानी के बाद हम चलते हैं मार्केट से ले लेते हैं कुछ बच्चों के लिए कुछ नहीं लेना था। हम जा रहे थे फूड फेस्टिवल की तरफ ही, लेकिन वहाँ इतना रश नहीं था। अभी कुछ मैं सोच रही थी वो जो कुछ बनाएंगे वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन आज अभी टाइम नहीं था, तो मैंने कहा चलो हम बच्चों को ना पार्क वगैरह लेके जाते हैं। तो रोहन को आज बहुत दिनों बाद शॉप की याद आ गई, तो हमने कहा लेके चलते, इसे क्या लेना है। तो इसने वही लेना था 1-2 बिस्किट्स। पहले ये आइसक्रीम खाता था, अब इसने आइसक्रीम को बिल्कुल मुँह नहीं लगाना होता है, तो बस ना ये बिस्किट्स वगैरह लगे। 2-3 बिस्किट्स इसने उठाए। यहाँ ये देख रहा था कि मैं क्या उठाऊँ, तो मुझे और आम सबको समझ आ गई थी कि इसे क्या चाहिए। आम सबको मैंने बोला इनको मेरे पास छोड़ के आप जाके इनके लिए रिंगो बिस्किट्स लेके आओ। वो ढूंढ रहा था, इसको समझ नहीं आ रही थी। यहाँ तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी यार ये लोग ना, मुझे ना इन लोगों पे बहुत तरस आता है, ये लोग जो खाते हैं बस। तो है जी, क्या कर सकते हैं, इनका अपना कल्चर अपना एक सिस्टम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं 100 मरतबा में यहाँ आके जो मुझे दीन की कदर हुई है, यहाँ आके जो मुझे अपने नमाज की कदर हुई है, यहाँ आके जो मुझे अपने अजान की कदर हुई है ना, मैं आप लोगों के साथ ना शेयर नहीं कर सकती। मतलब मैं समटाइम ऐसे सोचती हूँ, क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी लोग बहुत कम है ना, तो मतलब मुझे तो नज़र ही नहीं आते। हमारे साथ घर में है लेकिन वो अपने मसरूफ़ रहते हैं, अपना उनका सिस्टम है। मुझे ये नहीं है कि उन लोगों से मिलना है, लेकिन मुझे ये लगता है कि यहाँ ना इतने बड़े मुल्क में या इतने बड़े शहर में, जिस शहर में हम रह रहे हैं, यहाँ कोई मुस्लिम नहीं है, यहाँ शायद कोई सजदा करने वाला है ही नहीं, तो हम लोग कितने गुनाहगार हैं। तो हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की जो मेरी अपनी रूटीन सेट हुई है ना, नमाज की, दीन की तरफ, कुरान की तरफ, तो उस पर मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक ने ना आपके नसीब में जो लिखा होता है मुझे लगता है वही होता है। तो समटाइम मैं ये जो इनका खाना वगैरह देखती हूँ ना, तो उस पर भी मैं 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ कि मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा हुई हूँ, हम सब मुस्लिम हैं यार। तो हर जी हाँ, इनकी हर स्वीट्स वगैरह थी, लेकिन मैं इनके खाने पे मैं आप लोगों को नहीं बता सकती कि जब इनके खाने के पास से गुजरते ना, तो आपको वो जो स्मेल आती है ना, तो वो हमारी तरफ मतलब जो चीज़ मर जाए ना, तो उसकी जो स्मेल होती है इस तरह की स्मेल होती है। तो इनके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, इनका अपना मसला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुस्लिम हैं, हमें ये हमारा अपना इस पे हमें लाख शुक्र करोड़ों शुक्र यार। तो हर जी यहाँ मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मुझे ना बस बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ याद आ रहा था अभी। तो हर जी यहाँ से हमने मार्केट पे ले लिए बिस्किट्स वगैरह, रोहान खान के यहाँ से हम लोग निकले हैं। तो हमने कहा कि अभी इन्हें पार्क वगैरह लेके चलते हैं। आमिर साहब का थोड़ा सा मूड ठीक था, क्योंकि उनके डेट भी अच्छी मिल गई थी, और हमने भी बहुत टेंशन में 1-2 दिन गुजारे हैं। तो लाइसेंस का यहाँ मसला हो जाए ना, आपको पता है, तो फिर गाड़ी नहीं है, और गाड़ी के बगैर मेरे बच्चे ना तो अब थोड़ा सा यूज़ टू हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो हर हम लोग पार्क के अंदर पहुँचे तो रोहान का फिर मूड ख़राब था, क्योंकि यार पार्क के अंदर नहीं जाना। तो ये है रोहान का पार्क है, और साथ में इनका स्कूल है। हर ये यहाँ ये फ्री है सारा कुछ, तो ऐसे ही पार्क है, ऐसा नहीं है कि यहाँ अच्छे पार्क नहीं है, लेकिन उस तरफ हम लोग कभी नहीं गए। हमें रोहान की स्कूलिंग की बहुत टेंशन है, तो हमारा बस ज़्यादा फोकस ना इनकी स्कूलिंग की तरफ था। तो वो भी जब क्लियर हो गया, तो आपको पता है आजकल बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर जी यहाँ इनको हमने पहले बिस्किट वगैरह खिलवाए, फिर हमने इनका स्विंग वगैरह दिया। फिर मुझे हाँ उमैर भाई याद आ गए थे यार, उमैर भाई लेके जाते थे, तो फिर उमैर इनको लेके ना ऊपर चढ़ा जाता था हर जगह। अब आपको पता है इतना स्मार्ट है, तो माशाल्लाह कैसे यहाँ जाइए, देखिए इन जगहों से कैसे गुजरे, बेचारी ये बच्चों की जगह है। तो आमिर साहब को वो तो रोहान को लेके साइड पे हो गए थे, मैंने कहा चलो मैं ही ट्राई करती हूँ। रोहान माँ की तरह इतना डरता है कि उसको तो ऊपर जाना ही नहीं। मैं भी छोटी थी बहुत डरती थी, और मैं अब भी बहुत डरती हूँ। तो रोहान ना, मैं अब भी डरती हूँ, लेकिन इन चीज़ों से नहीं डरती हूँ, मतलब अभी भी मैं कोई बहुत बहादुर नहीं हूँ, छोटी छोटी चीज़ों से डर जाती हूँ ये। तो यहाँ भी हमें एक क्यूट सी प्यारी सी बच्ची मिली है, वो बहुत खेलना चाह रही थी रोहान के साथ।
तो मैंने कहा यार मुझे तो चाओ के अलावा कुछ आता नहीं है, तो आप भी आओ हमारे साथ खेलो। तो ये भी आई अपने तरफ से खेलना चाह रही थी। अब आपकी ज़ुबान समझ नहीं आ रही थी, वरना मैंने इस क्यूट सी बच्ची से बहुत बातें करनी है। आपको पता है मुझे बच्चियाँ कितनी पसंद है। तो माशाल्लाह मुझे अपनी ना भतीजी याद आ गई थी, शालू। यहाँ गुजरते हुए मेरी नज़र ये पड़ी कारपेट सेंटर पे। तो ये इतने एक्सपेंसिव है। जब हम लोग घर में रखना चाह रहे थे, हम सेंटर पीस लेने गए थे, तो इतने एक्सपेंसिव थे कि हमारी रेंज में ही नहीं थे। तो फिर हम लोगों ने कारपेट ली थी हल्की सी बच्चों के लिए, क्योंकि नंगे पाँव घूमते रहते हैं। तो हमने कहा कि थोड़ा सा इजी रहेंगे, एक रूम इनके लिए हमने सेटअप वगैरह करना है। हर यहाँ से हमने इनको सही से घुमाया फिराया। इतना खुश थे कि ये घर ही नहीं आ रहे थे। आज माशाल्लाह इतने दिनों में इन्होंने पार्क में बहुत टाइम गुजारा। यहाँ हम इनको फूड फेस्टिवल की तरफ लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मुँह नहीं लगाया। तो हमने कहा चलते हैं घर। तो हम नेक्स्ट डे आ जाएंगे, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये लोग क्या खाते हैं। घर पहुँचते ही रोहान का एक ही काम होता है कि सब शूज़ उतारें और वो रखें। डेली मैं सेटिंग करके शूज़ रखती हूँ, डेली उसने ना थ्रोइंग करने होती है। मैंने उसको सेट करने का तरीका बताया था, तो आमिर साहब ने एक दिन उसे बोल दिया कि छोड़ो, फेंक दो, तो आप इतना काम करते हो। तो वो भी ना सर पे चढ़ गया। उसने वो बोला कि ठीक है जी, अब डेली के ना शूज़ फेंकने ही है जी। यहाँ बच्चों ने रेस्ट किया, फिर हमने इनको दिया मोबाइल। तो मैंने सोचा कि मैं आज बना दूँ शिमला आलू। तो आमिर साहब तो आज फ्री थे, क्योंकि उन्हें काम पे जाना नहीं था। तो कहते मैं बना देता हूँ। मैंने कहा यार तुसी बना लो, ये कोई बात पूछने की है। तो मैंने कहा मैं जूस वगैरह पी लूँ, थोड़ी सी एनर्जी ले लेते, क्योंकि हम लोग बाहर गए हुए थे। तो यहाँ से मैंने जूस वगैरह पिया। आमिर साहब यहाँ ले आए पोटैटो। आप मुझे बता रहे थे कि ये हैं पोटैटोस। तो मैंने कहा यार मैं आजकल ना व्लॉग नहीं करी, आजकल ना मैं व्लॉग कर रही हूँ, लेकिन व्लॉग में मैं आजकल रिकॉर्डिंग नहीं वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ। तो कहते हैं ठीक हो गया जी, कोई मसला नहीं है। क्योंकि मैं जब पहले हम सबको कहती थी कि बोला करें आप व्लॉग्स में, ताकि ना मतलब दूसरे बंदे तक भी आपकी भी बात पहुंचे। तब बोलते ही नहीं थे। जब से मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया, तब से हम सब थोड़ा सा बोलना स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा चले यार बच्चों के स्कूल हो जाए तो इंशाल्लाह हम डेली वापस अपनी रूटीन पे आएंगे। यहाँ तो हम सबको मैं गिलास दे रही थी, लेकिन उन्होंने आके एक ही चुस्की लिया। मैंने कहा इट्स ओके। अच्छा, यहाँ आने की अच्छी बात यह है कि मेरे बच्चों ने ना यहाँ का खाना पीना, मतलब जो पाकिस्तान में बिल्कुल ये जूसेस वगैरह ना पीते ही नहीं थे। और मुझे मामू अक्सर कहा करते थे कि इनके लिए ना ये शेक्स वगैरह बनाया करो, बनाना शेक, एप्पल शेक, सारे शेक्स। तो ये नहीं पीते थे। तो यहाँ आके ना मतलब माशाल्लाह सब कुछ यहाँ ओरिजिनल मिलते हैं। तो फिर मैं वो बाहर से ही लेके आती हूँ। इंशाल्लाह एक रूटीन सेट हो जाए ना, थोड़ा सा भी मौसम भी यहाँ ठंडा है, तो मौसम भी ठीक हो जाए, तो मैं इनको घर में बना के दिया करूँगी। तो खैर आज बहुत दिनों बाद इनको आमिर साहब ने फ्राइज़ बना के दिया। इनको भूख लगी हुई थी, बाहर से घूम के आए थे। तो हमने कहा ये खाते हैं कि नहीं। यहाँ हम लोगों ने अपना खाना शाना खा लिया था, मिलके हमने रोटियाँ बनाई हैं। और यहाँ जी हमारे आलू शिमला तैयार हो चुका था। और यहाँ हम लोगों ने बैठ के खाना खाया। ये था आज हमारा साथ छोटा सा व्लॉग। होप सो अच्छा लगा। और लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। आप ही को लाजमी दुआ में याद रखिएगा। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब करके जाइएगा।